चटाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, काबिल तकरीम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान जमात, खुतबाए अहले सुन्नत, दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले अस्हाब रसूल व अहले बैत रसूल के दीवानों और परवानों, आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं हल्का ज़िया कॉलोनी के तमाम जिम्मेदारान, कारकुनान और मुआविनीन को मुबारकबाद पेश करूंगा। उसके बाद इस टाउन के जिम्मेदारान और जिले के सदर सैयदुस सादात खतीब इस्लाम हजरत मौलाना अब्दुल राफ़े शाह बुखारी साहब और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करूंगा। खल्लाक़ आलम दोस्तों की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, उन्वान सीरतुन नबी व अज़मत सहाबा। मुझसे कबल कायदे कराची, पीरे तरीक़त, रहबर शरीयत, आलिम बामल हजरत मौलाना रबनवाज हनफी साहब दामत बरकातुहुल आलिया बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमा चुके हैं और मेरे बाद गाजी इस्लाम मरकजी सदर अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान हजरत मौलाना अल्लामा औरंगज़ेब फारूकी साहब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तफसीली खिताब फरमाएंगे। मैं भी चाहूंगा कि उन्वान को सामने रखते हुए चंद गुजारिशात आपके गोश गुजार करके आपसे इजाजत लें। उन्वान है सीरतुन नबी का। ये उन्वान खूबसूरत भी है, तफसील तलब भी है। ये उन्वान आसान भी है और मुश्किल भी है। इस उन्वान में इजमाल भी है। ये उन्वान तफसीर तशरीह भी चाहता है। किसी ने कहा कि मौलाना एक ही उन्वान मुश्किल भी हो आसान भी। मैंने कहा मुश्किल इसलिए है, नबी की सीरत एक समंदर है, एक दरिया है जिसका किनारा कोई नहीं। 1400 सालों से उलमा बयान कर रहे हैं, खुतबा बयान कर रहे हैं, मुअल्लिफीन लिख रहे हैं, मुसन्निफीन लिख रहे हैं, मुहक्किकीन लिख रहे हैं, मुदक्किकीन लिख रहे हैं, लेकिन आज तक कोई किनारे तक पहुंच न सका। ये वो समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं, इसलिए ये मुश्किल है। जी हाँ, मुश्किल इस वजह से है, ये नहीं है कि सीरत पर मवाद नहीं है। मुश्किल इस वजह से है कि सीरत का कोई इहाता नहीं कर सकता। इस सीरत के कई पहलू हैं। नबी की सीरत का एक पहलू नबी का हुस्न है,
एक पहलू नबी का जमाल है, एक पहलू नबी का कमाल है, एक पहलू नबी का इल्म है, एक पहलू नबी का तकवा है, एक पहलू नबी की तहारत है, एक पहलू नबी की सदाकत है, एक पहलू नबी की अदालत है, एक पहलू नबी की विलादत है, एक पहलू नबी की हिजरत है, एक पहलू नबी की इबादत है, एक पहलू नबी की इताअत है, एक पहलू नबी की मोहब्बत है। सीरतुन नबी के बेशुमार उन्वान है। अगर बात होती हुस्न की तो नबी के हुस्न को बयान करते हुए मैं इतनी बात कह देता, जमाले यूसुफ को देखने वालियों ने उंगलियां कटा डाली, जमाले मोहम्मद को सुनने वालों ने गर्दनें कटा डाली। अगर बात इमामत की होती, मैं रात की रात बैतुल मक़दस में ले जाकर अपने नबी को मुसल्ले पे खड़ा करके सारे अंबिया को मुक्तदी बनाकर वो मंजर तुम्हारे सामने रखता। अगर बात मेराज की होती, मैं आसमानों में तज़किरा करता, जन्नत की सैर का तज़किरा करता, सिदरतुल मुंतहा पे जाने का तज़किरा करता, मावरा उल बरा तक जाने का तज़किरा करता, अल्लाह के सामने तोहफा पेश करने का तज़किरा करता, तोहफा लेने का तज़किरा करता, वापस आने का तज़किरा करता, आसमानों में जिब्रील से गुफ्तगू का तज़किरा करता। अगर सीरत का ये पहलू होता, नबी के मौजिज़ात की बात होती, मैं तुम्हें बताता। नबी इशारा करे, दरख्त कदमों में आता है, नबी की उंगली उठे, चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं, नबी हाथ उठाए, अबू हुरैरा की माँ को ईमान मिल जाता है। रात को नबी हाथ उठाए, सुबह सवेरे उमर चलकर नबी के दर पे आता है। जी हाँ, इस उन्वान सीरतुन नबी के कई पहलू हैं। हर पहलू कहता है मुझे बयान कर नबी की सदाकत के है, मुझे बयान कर अदालत के है, मुझे बयान कर शराफत के है, मुझे बयान कर हया के है, मुझे बयान कर सीरत। उन्वान ही ऐसा है, नबी की कमली का तज़किरा ये नबी की सीरत है, हाथों का तज़किरा नबी की सीरत है, कदमों का तज़किरा नबी की सीरत है, मक्के का तज़किरा नबी की सीरत है, मदीने का तज़किरा नबी की सीरत है, नबी के खानदान का तज़किरा नबी की सीरत है, अज़वाज का तज़किरा नबी की सीरत है, सहाबा का तज़किरा नबी की सीरत है, अबू बकर की सदाकत को बयान करना नबी की सीरत है, उमर की अदालत को बयान करना नबी की सीरत है, उस्मान की हया को बयान करना नबी की सीरत है, अली की शुजाअत को बयान करना नबी की सीरत है। सहाबा के बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, इसको खोल देना ये नबी की सीरत है। कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, सहाबा पक्के मोमिन है, इसको बयान करना नबी की सीरत है। उलाइका हुमुल मुफ़्तदून, कुरान कहता है सारे सहाबा हिदायत याफ्ता है, इसका तज़किरा करना नबी की सीरत है। जी हाँ, सहाबा की नमाज को कुरान बयान करता है, रोजा रखने को कुरान बयान करता है, बदर में जाने को कुरान बयान करता है, उहद में जाने को कुरान बयान करता है, खंदक में जाने को कुरान बयान करता है, खैबर में जाने को कुरान बयान करता है, नबी की मोहब्बत में अपनों से टकराने को कुरान बयान करता है। और इसका तज़किरा करना ये भी नबी की सीरत है। इसलिए ये मुश्किल उन्वान इसलिए है, खतीब सोचता है उन्वान कैसे लेकर आगे चलूं, किस पहलू को बयान करूं। नबी की सीरत का ये पहलू कितना अजीब है। नबी मेरे नबी एक दिन अबू बकर उमर के साथ नमाज के लिए जा रहे हैं, आका ने अबू बकर उमर के साथ मस्जिद में कदम रखा,
मस्जिद में जाना कोई नई बात तो नहीं थी। आका सुबह मस्जिद जाते, जोहर में मस्जिद जाते, असर में मस्जिद जाते, मगरिब में मस्जिद जाते, ईशा में मस्जिद जाते। जी हाँ, नबी के दौर में इबादत के लिए मस्जिद होती थी और कोई जगह ऐसी नहीं थी। आका रात में भी मस्जिद जाते, दिन में भी मस्जिद जाते। आज आका ने मस्जिद में कदम रखा, नबी का एक हाथ सिद्दीक अकबर के कंधे पर था, एक हाथ फारूक आज़म के कंधे पर था। आका ने यूं मस्जिद में कदम रखा, एक तरफ अबू बकर है, एक तरफ उमर है। नबी ने मस्जिद में कदम रखा, मस्जिद में देखा हजरत अली उल मुर्तजा पहले से मस्जिद में है, हजरत हसन मस्जिद में है, हजरत हुसैन मस्जिद में है। नबी ने मस्जिद में कदम रखा, अली मस्जिद में है, अबू बकर ने मस्जिद में कदम रखा, उमर ने मस्जिद में कदम रखा। किसी ने कहा मौलाना क्या हुआ? मैंने कहा वो देखो अली भी मस्जिद की तरफ मस्जिद में है, अबू बकर ने मस्जिद में कदम रखा, उमर ने मस्जिद में कदम रखा। हुआ क्या है? मैंने कहा ये बताना चाहता हूँ, अबू बकर भी मस्जिद वाला, उमर भी मस्जिद वाला, अली भी मस्जिद वाला, नबी भी मस्जिद वाला, हसन भी मस्जिद वाला, हुसैन भी मस्जिद वाला, सुन्नी भी मस्जिद वाला। मस्जिद वाला ही अली वाला है, मस्जिद वाला ही नबी वाला है। जिनके पास मस्जिद नहीं है वो अली वाले भी नहीं, नबी वाले भी। जोर से जोर से जोर से। हाँ, जिनके पास मस्जिद नहीं है वो अली वाले भी नहीं, नबी वाले भी नहीं। नबी ने मस्जिद में कदम रखा है, अली मस्जिद में है, हुसैन मस्जिद में है, हसन मस्जिद में है, सहाबा मस्जिद में है, अहले बैत भी मस्जिद में है, सुन्नियों की भी मस्जिद है। तो पता चला सुन्नी ही सहाबा वाले, सुन्नी ही अहले बैत वाले। जिनके पास मस्जिद नहीं पड़ा वो सहाबा वाले भी नहीं, अहले बैत वाले भी नहीं है। हमसे क्यों लड़ता है? हमसे क्यों लड़ता है? मैंने अली को मस्जिद में दिखाया है, तू अली को बाड़ा में दिखा ले। कहने लगा उस दौर में मस्जिद तो थी, ये तो नहीं था। मैंने कहा मस्जिद भी थी, मस्जिद वाले भी थे, तू भी नहीं था, तेरी इबादत गाह भी नहीं थी। इसलिए तो मैं कहता हूँ तू अली वाला भी नहीं है, नबी वाला भी, नबी वाला भी। हाँ हाँ, इसी वजह से तो इस बिल का इनकार कर रहा है, मुखालिफत कर रहा है। इस बिल में क्या है? यही बात तो है जो अबू बकर की तौहीन करे, उमर की तौहीन करे, उस्मान की तौहीन करे, अली की तौहीन करे, हसन की तौहीन करे, हुसैन की तौहीन करे, उसको 10 साल सजा दी जाए, उसको उम्र कैद कर लिया जाए। ये सिर्फ अबू बकर के गुस्ताखों के लिए नहीं, उमर के गुस्ताखों के लिए नहीं, उस्मान के गुस्ताखों के लिए नहीं, बल्कि हजरत अली के गुस्ताखों के लिए भी उस बिल में यही तो सजा है। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के गुस्ताखों के लिए भी तो यही सजा है, हसन के गुस्ताखों के लिए भी तो यही सजा है, हुसैन के गुस्ताखों के लिए भी यही सजा है। फिर तू मानता क्यों नहीं है? एक तरफ तू कहता है मैं अहले बैत को मानता हूँ, ये नहीं मानते, लेकिन एक तरफ कहता है सजा नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं होनी चाहिए? कहता है ये हमारे खिलाफ साजिश है, हमारे खिलाफ साजिश है। मैंने कहा तू तो अहले बैत की बात करता है, अली की बात करता है, हसन की बात करता है, हुसैन की बात करता है, तू कहता है मैं मानता हूँ, ये नहीं मानते। अरे हम तो ऐसा मानते, हम कहते हैं सजा को डबल करो, सजा को
हम चोर नहीं हैं, हम चोर और हम तकियाबाज भी नहीं हैं, हम छुपाते नहीं हैं। जो दिल में होता है वही ज़बान पे होता है। तुम चोर हो, तुम टीवी चैनलों में आते हो, कहते हो नहीं 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 नहीं, हम तो सहाबा को मानते हैं। सहाबा को मजलिसों में आते हो, कहते हो सहाबा को मानते हो, अहले सुन्नत उलमा के सामने आते हो, आकर कहते हो नहीं नहीं हम पर इल्जाम है, हम सहाबा को मानते हैं। अगर तुम मानते हो तो सजा से डरते क्यों हो चोरा? कानून से, सजा से वो डरे ना जो चोर हो, जो क्या हो, जो क्या हो। तुम अकीदे के चोर हो। कहता है हम इस बिल से मुत्तफिक नहीं। मैंने कहा तुम कलमे में भी मुत्तफिक नहीं हो। तुम कहते हो इस बिल से हम मुत्तफिक नहीं, आओ सामने बैठ जाओ। तुम तो कलमे में भी हमारे साथ मुत्तफिक नहीं, आसान में भी मुत्तफिक नहीं, कुरान में भी मुत्तफिक नहीं हो। तो तुम्हारी वजह से कुरान के गुस्ताख को भी छोड़ दिया जाए। खैर मैं अर्ज कर रहा था कि आका ने मस्जिद में कदम रखा, एक हाथ सिद्दीक के कंधे पे, एक हाथ फारूक आजम के कंधे पे, यूं मस्जिद में कदम रखा। हजरत अली मस्जिद में थे, ये मंजर देखा तो मुस्कुरा उठे। आका ने फरमाया अली मेरे भाई खड़े हो जाओ, मुस्कुराए क्यों हो? हजरत अली ने अर्ज किया आका अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया है, खूबसूरत तो आप वैसे भी थे, लेकिन आज एक तरफ अबू बकर, एक तरफ उमर, दरमियान में आप, यूं आपने मस्जिद में कदम रखा। हजरत अली कहते हैं आपका अबू बकर उमर के साथ आना, अली कहते हैं मुझे अच्छा लगा। आका मुस्कुरा कर आका ने जवाब दिया अली मेरा अबू बकर उमर के साथ आना आपको अच्छा लगा, सिर्फ आपको नहीं ये अबू बकर उमर तो मुझे भी अच्छा लगते हैं, इसलिए तो मैंने इनको मक्के में साथ रखा, मदीने में साथ रखा, सफर में साथ रखा, हजर में साथ रखा, बदर में साथ रखा, ओहद में साथ रखा, खंदक में साथ रखा, खैबर में साथ रखा, सुलह में साथ रखा, मस्जिद में साथ रखा, सफर में साथ रखा। ये मुझे पसंद है इसलिए तो मैं साथ रखता हूँ, ये मुझे भी दोनों बहुत अच्छे लगते। अली ने कहा ये मंजर मुझे अच्छा लगा, नबी ने फरमाया ये मंजर मुझे अच्छा लगा। जिब्रील हाजिर हो गए, अर्ज किया आका आपका अबू बकर उमर के साथ आना मुझे भी अच्छा लगा। फिर जिब्रील ने फरमाया कि महबूब रब्बे कायनात ने मुझे भेजा है और कहा है जाकर मेरे हबीब को बताओ अबू बकर उमर के साथ आना। अगर नबी को अच्छा लगा, अली आपको अच्छा लगा, अली वालों को अच्छा लगा, हसन को अच्छा लगा, हसनियों को अच्छा लगा, हुसैन को अच्छा लगा, हुसैनियों को अच्छा लगा, फिर जाकर नबी को बताओ आपका अबू बकर उमर के साथ आना मुझे रब को भी अच्छा लगा है, इतना अच्छा लगा है। महबूब तुझे रोजे से उठाऊंगा, ये दोनों साथ होंगे, हौज़े कौसर पे ले जाऊंगा, दोनों साथ होंगे। रब्बे कायनात ने फरमाया कि ये मंजर मुझे भी अच्छा लगा, नबी को अच्छा लगा, अली को अच्छा लगा, अली वालों को भी। आपको अच्छा लगा नहीं लगा? जोर से सुन्नियों को भी। इसलिए तो बिल जो जमा कराया उनमें सहाबा का भी तज़किरा है, अहले बैत का भी, उसमें अबू बकर का भी तज़किरा है, अली का भी, उसमें हजरत आयशा का भी तज़किरा है, हजरत फातिमा का भी तज़किरा है, क्योंकि ये मंजर रब को अच्छा लगा और अल्लाह वालों को भी ये मंजर अच्छा लगा। हजरत अली ने अर्ज किया आका अल्लाह ने आपको खूबसूरत तो वैसे भी बनाया है,
है, लेकिन आज आपका यूं मस्जिद में कदम रखा मुझ अली को अच्छा लगा। खूबसूरत तो आप इतने हैं, अभी आपने दुनिया में कदम रखा, अभी आपको नबूवत मिली नहीं, रिसालत मिली नहीं, जवानी में कदम रखा नहीं। हसीन तो आप इतने हैं, अभी आपने दुनिया में कदम रखा। मक्के वालों को पता चला, रिश्तेदारों को पता चला, करीब वालों को पता चला अब्दुल्ला के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। मक्के वालों ने कहा चलो जाकर देखें तो सही, और उस बच्चे को देखे तो सही, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को देखे तो सही। वो सारे आ गए, अब्दुल मुत्तलिब भी आया, अबू तालिब भी आया, अबू लहब भी आया, सारे आ गए। आकर उन्होंने आमिना से कहा बच्चा हमें दिखाओ। आमिना ने कहा ये बच्चा बहुत हसीन है, ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा। अबू तालिब ने कहा ये बच्चा मुझे दिखाओ। अबू तालिब ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दी मनाफ, मेरे नबी आपके नबी सरवरे कौनैन साथी को ताजदारे मदीना फखरे दो आलम को अपने गोद में उठाया, यूं चेहरा देखा। अबू तालिब ने कहा बच्चे मैंने बड़े देखे, लेकिन मोहम्मद जैसा हसीन बच्चा मैंने नहीं देखा। इतने में अबू लहब ने कहा ये बच्चा मुझे दिखाओ। अबू लहब खुद भी बड़े हसीन थे, लेकिन जब मेरे नबी का चेहरा देखा, अबू लहब कहता है बच्चे बड़े देखे, लेकिन मोहम्मद जैसा हसीन बच्चा मैंने नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा इस बच्चे का चेहरा मुझे दिखाओ। तुम्हें क्या पता, तुमने तो सिर्फ मक्के के बच्चे देखे, करीब के बच्चे देखे, कुरैश के बच्चे देखे। मैं अरब का ताजिर हूँ, मैंने मक्के के बच्चे देखे, मदीने के बच्चे देखे, यमन के बच्चे देखे, शाम के बच्चे देखे, मुझे दिखाओ मैं बच्चे का चेहरा देखूं। जब अब्दुल मुत्तलिब के सामने बच्चे को लाया गया, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बच्चे मैंने भी बहुत देखे, मैंने मक्के के बच्चे देखे, मदीने के बच्चे देखे, मैंने शाम के बच्चे देखे, मैंने यमन के बच्चे देखे, ऐसा हसीन बच्चा मैंने नहीं देखा। जिब्रील अमीन हाजिर हो गए और उसने कहा होगा अरे अब्दुल मुत्तलिब तूने भी सच कहा, अरे अबू तालिब तूने भी सच कहा, अरे आमिना तूने भी सच कहा, अबू लहब तूने भी सच कहा कि मोहम्मद जैसा बच्चा तुमने नहीं देखा। मुझे जिब्रील कहते हैं मैंने आदम का हुस्न देखा, नूह का हुस्न देखा, इब्राहिम का हुस्न देखा।